धर्मध्वज नाम के एक राजा, जिनकी माधवी नाम की महारानी है, इन्होंने जो है पाराशर ऋषि और नारद जी के निर्देश पर भगवती महालक्ष्मी की आराधना करी और उस आराधना से इनको साक्षात जो है लक्ष्मी रूपी कन्या मिली। कार्तिकी पूर्णिमायां तु शतवासे वासरे प्रपद्मजा नराणार्यस्य तां दृष्ट्वा तुलनां दातु अक्षमाः। कार्तिकी शुक्ल पूर्णिमा के दिन इनके घर में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। ब्राह्मण आए, कौन सा नाम रखा जाए? अतुलनीय है, किसी भी नाम से तुलना नहीं की जा सकती, इसलिए तेन नाम्ना च तुलसी तां वदन्ति मनीषिणः। सब लोगों ने, मनुष्यों ने नाम रख दिया तुलसी। बोले तुलसी माता की जय हो। इन्होंने तप किया बद्रीनाथ में और इनको वरदान मिला। मार्ग में शंखचूड़ से मुलाकात हुई और इन्होंने गंधर्व विधि से विवाह किया। शिव महापुराण की रुद्र संहिता के युद्ध खंड में कथा विस्तार पूर्वक आती है। और यहाँ जब इन दोनों का ब्याह हुआ तो शंखचूड़ अपने गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं और तुलसी मनसा वाचा कर्मणा शंखचूड़ में ही परमेश्वर नारायण का दर्शन कर उनकी सेवा करते, पर पुरुष की छाया का दर्शन तक नहीं करते। कवचम च गले बद्ध्वा सर्वमंगल मंगलम। इसके जो शरीर में कवच है वो ऐसा दिव्य कवच है जिस पर इंद्र का वज्र का प्रभाव भी नहीं हो सकता, काल का कालदंड का प्रभाव नहीं हो सकता। और बड़े नियम से इसने गृहस्थ धर्म का पालन किया। और राजा है, जो पराक्रमी राजा होते हैं, अपनी जो है साम्राज्य का विस्तार करते हैं। और इसने पृथ्वी लोक को जीता और फिर देवताओं को पराजित कर तीनों लोकों का राजा बन गया। पर कभी किसी को पीड़ा नहीं, क्योंकि जानता मैंने पूर्व जन्म में एक अपराध किया था जिसके कारण राधा रानी के कोप से मैं राक्षस बन गया। इसलिए कभी किसी संत ब्राह्मण वैष्णव का यह अपराध नहीं करता था। इंद्र पराजित हो गया और सारे देवता जब राज्यहीन हो गए तो विष्णु के पास गए। तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं जो है शंखचूड़ को मार नहीं सकता, क्योंकि लक्ष्मी इसको अपना भाई मानती है। तो इस प्रकार सब देवताओं ने निर्णय लिया और भगवान शंकर के पास गए। और तब भगवान शंकर अपनी सेना लेके आए। पुष्पदंत को दूध बना करके स्वर्ग में शंखचूड़ के पास भेजा और निवेदन किया कि तुम जो है देवताओं का राज्य दे दो। राज्यम देहि च देवानां अधिकारं च सांप्रतं देवास शरणापन्ना देवेशं श्रीहरिं परम। पुष्पदंत जब देवताओं का, भोले बाबा का संदेश लेके पहुंचे तो ये कहता है देखो मैंने अपनी पराक्रम से, अपनी वीरता से, अपने बल से तीनों लोगों को जीता है। भिक्षा रूप में यदि देवता चाहे, इंद्र चाहे, मैं दे सकता हूं, परंतु पीठ दिखा के मैं इंद्र को राज्य नहीं दे सकता हूं, क्योंकि वीर हो गया वसुंधरा। पृथ्वी राज्य का भोग वही करते हैं जो पराक्रमी होते हैं, वीर होते हैं। अंततः युद्ध पे बात गई। भगवान शंकर काल कंठ वीर भद्र काल जुव कुटीचर बलोन्मत्त अष्टभैरव कुबेर यम जयंत नल कुबर वाय वरुण आदि सभी को लेके, योगिनी डाकिनी शाकिनी को लेके आए और यह अपनी सेना को तैयार करने लगा। सारे राक्षस जो हैं सेना को सजाने लगे। तुलसी कहती है महाराज क्यों लड़ाई झगड़ा करते हो, दे दो ना देवताओं का राज्य, क्योंकि लड़ाई झगड़े से, कलह से कभी कोई
वस्तु के विवाद का समापन नहीं होता, कोई बात का समापन नहीं होता। इसलिए शांति भाव से देवताओं का राज्य जो है देवताओं को प्रदान कर दो। कहा कैसी वीरांगना है, वीर की पत्नी को वीरों की ऐसी बातें करनी चाहिए। और अंततः तुलसी ने शंखचूड़ की आरती उतारी, अस्त्र शस्त्र दिए और कहा जब तक आप युद्ध में विजय प्राप्त करके नहीं लौटेंगे मैं भी इस सैया में विराजमान रहूंगी। और यहाँ शंखचूड़ हजारों राक्षसों के लेके गया और भयंकर जो है सेना को लेकर के जब वहां पहुंचा, भगवान शंकर को देखा, प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। ये जानता है युद्ध तो एक निमित्त है और शंखचूड़ के जीवन का लक्ष्य क्या है, अपने इस देह को छोड़ जिस लोक से आया इस लोक में पुनः प्राप्त हो जाना, नहीं तो पतन हो जाएगा। फिर भी युद्ध करना पड़ा और भयंकर युद्ध हुआ और महाराज हजारों वर्ष बीत गए युद्ध करते करते, न देवता पराजित न शंखचूड़। अंततः इंद्रादि देवताओं की जब शक्ति और क्षीण होने लगी तो सब विष्णु भगवान से कहते महाराज आप तो मायावी हो, कोई ऐसी लीला माया तो करो, आप शंखचूड़ को मारो मत, कुछ तो कर सकते हो। तो कहा हाँ ये मैं कर सकता हूं। और भगवान सायंकाल में वृद्ध ब्राह्मण बन के आए। शंखचूड़ सायं प्रातः संध्या पूजन करता था, संकल्प में जो मांगे सो देता था। भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए और कहा राजन मैं निर्धन ब्राह्मण हूं, शरीर में वस्त्र नहीं है, जाड़ा लग रहा है, खाली वीर ही हो दान करना सीखा है। कहता है महाराज आपको क्या चाहिए? भिक्षाम देहि च राजेन्द्र मह्यम विप्राय सांप्रदम त्वां सर्व संपदां दाता यन्मे मनसि मत वंचितम, यन्मे मनसि वांछितम, जो मेरे मन में देवोगे। शंखचूड़ कहता है महाराज वो दानी क्या दानी है, कोई मांगे और न दे महाराज संकोच करे, क्या चाहिए आपको? मेरे प्राण चाहिए, मैं वो भी देने को तैयार हूं। भगवान कहते हैं धन्य है राजा, जाड़ा लग रहा है, तुम्हारे शरीर में दिव्य कवच है। तत्स्वा कवचम दिव्यम जग्राह हरिरेव च शंखचूड़स्य रूपेण जगाम तुलसीं प्रति। शंखचूड़ ने वह शरीर में चिपका हुआ अपना कवच निकाला, भगवान विष्णु को प्रदान कर दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की। और तुलसी पहचान, तुलसी अपने पति की पहचान अच्छी तरह करती है, वो जानती है कि एक कवच इसकी पहचान है और भगवान ने उसका हरण किया। भाव भगवान तो लीला पुरुष हैं, उन्होंने शंखचूड़ का वेश धारण किया, अपनी सेना को शंखचूड़ के जैसे सैनिक के रूप में परिणत किया और चले गए जय घोष करते हुए। शंख घंट घड़ियाल विजय के नगाड़े बजे, तुलसी हर्षित होकर के फूल की माला, चरण धोने के लिए जल, आरती, रोली चंदन लेके द्वार पर खड़े हुई और मायावी रूप में आए शंखचूड़ रूपी भगवान नारायण को नहीं पहचान सकी। पूजन किया, सैया पे लगाई, चरण दबाने, सैया पे लाई, चरण दबाते हुए पूछने लगे कि महाराज आपने कैसे जो है देवताओं को पराजित किया। तो आज जो है तुलसी से भगवान जो शंखचूड़ के रूप में आए कहते अरे तुलसी तू जानती है जब तक तू पतिव्रत धर्म वाली है और ये कवच शरीर में है, देवता मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ये जो है सुंदर वार्तालाप में, प्रेमालाप में भगवान ने तुलसी के चरण जो है चरित्र का हरण अर्थात अपना तेज तुलसी माँ के गर्भ में प्रवेश करा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ज्यों ही तुलसी ने जो है देखा कि ये मेरे पति के हाव भाव नहीं, एक मेरा पति नहीं कोई छलिया है, हाथ में जल लिया। कहा तुम कौन हो? तुम एक पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री के नियम को नहीं जानते। हे नाथ ते दया नास्ति पाषाण सदृशस्य च
छलेन धर्म भंगेन मम स्वामी त्वया हतः। मैं समझ गई तुमने आज मेरे चरित्र का हरण किया है, तुम कोई साधारण भी नहीं हो सकते, कौन हो, सम्मुख आओ। और उसी समय लक्ष्मी नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा आप नहीं, आपको तो लोग कहते हैं आप बहुत कोमल स्वभाव के हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव। वचनम मधुरम नयनम मधुरम हृदयम मधुरम मधुराधिपते अखिलम। सब कुछ मधुर है, परंतु मैं नहीं मानती कि आपका हृदय मधुर है। आपका हृदय तो पाषाण पत्थर की तरह कठोर है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ। एक भोली भाली स्त्री को, पतिव्रता स्त्री को छलने में आपको दया नहीं आई। भगवान कुछ कहते उससे पहले ही तुलसी माँ ने श्राप दे दिया। तो समात पाषाण रूपस्त्वं भवे देव भवादुनो। मुझको छलने में तुम्हें थोड़ी भी शंका नहीं हुई, थोड़ी भी दया नहीं आई, दयाहीन हो गए, पाषाण की भांति हो गए, इसलिए जाओ तुम पाषाण बन जाओ। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्तों का जो है कोई भी वाक्य निरर्थक नहीं जाने देता। वो मेरी पूजा करें या मुझे श्राप दें, मेरे लिए वो पूजा ही है। तुलसी, तुम जो पतिव्रत धर्म का पालन करती हो, उस पतिव्रत धर्म का जो परिणाम है, जो पतिव्रत धर्म का परिणाम है, वह है भगवान विष्णु नारायण की प्राप्ति। क्योंकि प्रत्येक पतिव्रता अपने जरा शांति रखें यहाँ पे। पतिव्रता स्त्री अपने धर्म का पालन इसलिए करती है क्योंकि उसको पति में परमेश्वर नारायण का दर्शन होता है। वो मनसा वाचा कर्मणा जब पति सेवा करती है, जैसे सुकन्या का चरित्र आपने श्रवण किया, और उस सेवा से भगवान नारायण की सेवा हो जाती है। पतिव्रता को कहीं मंदिर में तीर्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। लिखा है कि पतिव्रता थुनीतु या नारी, तीर्था थुनीतु या नारी पति पादोदकम पिबे तस्मात् सर्वाणि तीर्थानि। पतिव्रता स्त्री के लिए उसके पति के ही चरणों में तीर्थ है। तीर्थ जाने की इच्छा हो, पति आज्ञा न देवे, चरणोदक लेकर के, चरणों का जल लेके जो है स्नान के पात्र में डाले, स्नान कर ले, उसको सारे तीर्थों का परिणाम मिल जाता। भले ही आज के समय ये बातें अटपटी लगेंगी, परंतु ये देवी की कथा है। मैं बाहर की कोई बात नहीं बोल रहा, जो लिखा है उसी को प्रयास करके सुनाने का प्रयत्न करता हूं। और पतिव्रता में वो शक्ति होती है कि वो भगवान को भी पत्थर बना देता है। आज वही इस तुलसी ने किया, और तुलसी और भगवान नारायण का संवाद हुआ। भगवान कहते हैं मैं जरूर पाषाण बनूंगा, मैं शालिग्राम का जो है गंडकी नदी में शालिग्राम पाषाण पत्थर बनूंगा, और तुम्हारा जो देह है वो पवित्र जो है गंडकी नदी बनेगा, और तुम्हारे जो रोम बाल हैं ये पृथ्वी में पुण्य वृक्ष रूपेण तव केश समूहस्सो पुण्य वृक्षो भविष्यति। तुलसी केश संभूता तुलसी की विस्तृता गवाम अयुतदानेन यति। बड़ी महात्म्य बताया है भगवान ने आज यहाँ पर, बहुत बड़ा महात्म्य तुलसी का। कहा तुम्हारा शरीर गंडकी नदी, मैं गंडकी नदी का पाषाण शालिग्राम बनूंगा, और तुम्हारा जो शरीर की जो ये केश हैं, बाल हैं, ये पुण्य वृक्ष तुलसी के रूप में परिणित होंगे, और घर घर में तुम्हारी पूजा होगी। जिस घर में तुम्हारा पूजन, तुम्हारी सेवा होगी, उस घर में भूत प्रेत अल्प मृत्यु का कभी भय नहीं रहेगा। कार्तिक के महीने जो तुलसी की पूजा कर, तुलसी का शालिग्राम से विवाह कर, तुलसी का पत्ता योग्य वैष्णव ब्राह्मण को देंगे,
गवाम अयुत 10,000 गैया दान का उसको पुण्य मिलेगा। इसलिए कार्तिक के महीने तुलसी की बड़ी महिमा और तुलसी विवाह की बड़ी महिमा है। तुलसी के पत्ते को कभी छिन्न भिन्न नहीं करना चाहिए। तुलसी के पत्ता को चढ़ाओ तो साबुत अर्पण करो। तुलसी, शालिग्राम, शंख तीनों में भेद नहीं रखना चाहिए। शंख शंखचूड़ हैं जो भगवान के भक्त हैं, और भगवान और भक्त कभी अलग नहीं रह सकते। शालिग्राम भगवान नारायण है और तुलसी साक्षात लक्ष्मी है। और इस प्रकार बड़ी महिमा बताई। जिस घर में ये तीनों रहते हैं, रमा तत्र तिष्ठति, वहां भगवती लक्ष्मी का निवास होता है। मैंने कल आपको तुलसी के 8 नाम बताए थे। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पतारा नंदनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, एतन्नामाष्टकं चैव स्तोत्रं नामार्थ संहिता, यः पठेतां च सम्पूज्य स्वस्य मेध फलम लभे, सो अश्वमेध फलम लभेत। वृंदा वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पतारा नंदिनी तुलसी कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 नाम हैं। इनका जो नित्य स्मरण गायन करते हैं, घर में लक्ष्मी नारायण का निवास होता है। ऐसी जो पावनी वृंदा है, जो वृंदावन धाम की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनको हम राधा रूप में भी पूजते हैं। मैंने आपको बताया भागवत जी में तो केवल श्री रूप में राधा जी का चरित्र है, और देवी भागवत में तो यत्र तत्र राधा जी की महिमा है। और राधा और वृंदा की महिमा को यदि जानना है, कभी वृंदावन जाइए। गए कभी? मानसिक यात्रा करिए मेरे साथ। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। गाइए, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। इसका मन है वृंदावन जाने को, हाथ उठाइए भाव से। वृंदावन जाना है तो राधा राधा गाना पड़ेगा। राधे राधे गाने को जी चाहता है। गाइए, राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे में क्या करेंगे? वृंदावन जाके क्या मिलेगा? यात्रा करिए, मानसिक यात्रा मेरे साथ। कौन कौन मिलेगा, किसका दर्शन होगा? वृंदावन में माँ के बिहारी, गाइए, वृंदावन में माँ के बिहारी, माँ के बिहारी मेरे स्नेह बिहारी, माँ के बिहारी मेरे स्नेह बिहारी, कुंज बिहारी, कुंज बिहारी, रमण बिहारी, रमण बिहारी, वृंदावन में माँ के बिहारी, वृंदावन में माँ के बिहारी। क्या करेंगे? नैना नैना लड़ाने को जी चाहता है, नैना लड़ाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। श्री राधे
वृंदावन में यमुना महारानी। गोता जय हो गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। क्यों जाते हैं हम लोग वृंदावन? वृंदावन का मतलब है वृंदा माने राधा, वृंदा माने तुलसी। अगर ये न हो तो भगवान वैकुंठ को छोड़ के कन्हैया न बने। ये श्रीमद् भागवत के 31वें अध्याय में 10वें स्कंद में गोपी गीत में गोपिकाएं पहले ही कहती हैं, जयति तेधिकम जन्मनाम रजो। आपकी महत्ता इस वृंदावन में इसीलिए है कि आपके आगे आपके पीछे से लक्ष्मी जी भी यहाँ निवास कर गई है वृंदा तुलसी रूप में। इसलिए जो यहाँ आएगा वैकुंठ का दर्शन का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन में राधा महारानी, वृंदावन में राधा महारानी, राधा महारानी हरजू की पटरानी, राधा महारानी हरिजू की पटरानी, हरजू की पटरानी, राधा महारानी हरिजू की पटरानी, वो राधा महारानी। राधे 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 राधे। बोलना तो पड़ेगा हम तो यहाँ से चले जाएंगे अगली कला के लिए, तो आपके लिए भी तो कुछ छोड़ना है। और क्या छोड़ना है? राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन राधे 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 वृंदावन राधे 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 श्याम राधे 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 वृंदावन में राधा महारानी, वृंदावन में राधा महारानी, राधा महारानी हरजू की पटरानी, राधा महारानी हरिजू की पटरानी। दर्शन जय हो दर्शन करने को जी चाहता है, दर्शन करने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे 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 वृंदावन में बंसीवट में राधे राधे यमुना तट में राधे राधे आगे बिहारी राधे राधे कुंज बिहारी राधे राधे। आप बोलेंगे, ये तो रोज बोलते हैं कुंज बिहारी, आवाज कम आ रही है। बांके बिहारी, श्याम बिहारी, रमण बिहारी, कुंज बिहारी, वृंदावन में राधे राधे हम भी बोले, राधे राधे आप भी बोले, राधे राधे सम्मिल बोले, राधे राधे वैष्णो देवी राधे राधे श्री राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। वृंदावन जाने को जी चाहता, बोले वृंदावन धाम की जय, तुलसा महारानी जय।